जहरीले सांपों को रेस्क्यू करते टाइम पर किन-किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों इसी टॉपिक पर आज लेकर के मैं आ गया हूँ वीडियो, जिस पर आप सबने वोट भी किया। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और देखते हैं कि कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जब हम किसी जहरीले सांप को रेस्क्यू करने के लिए जानते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नए रेस्क्यूअर्स हैं और या इस लाइन में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए। बाकी सबके लिए जो भी सांपों के बारे में जानना पसंद करते हैं, सांपों से जिन्हें प्यार है, वो वीडियो ज़रूर पूरा देखें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे वाला ये वाला बटन लाल होगा, इसे आप क्लिक कर दीजिए और घंटी को दाब दीजिए और ऊपर वाली घंटी को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अब करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जब हम किसी भी जहरीले सांप को रेस्क्यू करने के लिए जाएं तो हमारे पास में एक ज़रूरी किट होनी चाहिए। किट जितनी भी बड़ी हो उतना ही अच्छा है, लेकिन हमें पता है कि ज़्यादातर रेस्क्यूअर हमारी तरह गरीब हैं, क्योंकि मुझे भी सिर्फ एक स्टिक खरीदने के लिए काफ़ी वक्त लग गया था। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जितना भी टूल लेना चाहें ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है जूते, पहले हैं जूते, दूसरी स्टिक होना यानी स्नेक हुक होना ज़रूरी है। ये तीसरी चीज़ वो थैला जिसमें आप सांप को रखेंगे, पैक करेंगे, और ये थैला कम से कम 4 फीट का ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, छोटा थैला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो होना चाहिए वो बैग जिसमें आप उस सांप को थैले में रख करके फिर रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें दोस्तों, जूता, हुक और थैला जिसमें सांप को रखेंगे, और वो मेन बैग जिसमें आप उस थैले को रखेंगे। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब चलते हैं कि आप जब सांप पकड़ने के लिए पहुंच गए तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि सांप बिना जहर वाला है यानी नॉन वेनमस है, तब भी आपको, अगर वहाँ पे कबाड़ है, कचरा है, तो आपको ये सोच करके हाथ नहीं डाल देना है कि यहाँ पर तो बिना जहर वाला सांप है, क्योंकि अभी जल्द ही एक हादसा हुआ है, बल्कि ऐसे कई हादसे होते रहते हैं कि इंसान ये सोचता है कि बिना जहर वाला सांप है, यहाँ पर हाथ डालता है तो वहाँ पे कोई दूसरा जहरीला सांप भी बैठा होता है। हमारे एक साथी हैं जिनको ऐसे स्नेक बाइट हो गई थी। शाम का टाइम था, उन्हें वोल्फ स्नेक दिखाई दिया, वोल्फ स्नेक था। उन्होंने वोल्फ स्नेक को पकड़ने के लिए हाथ अंदर डाला तो वहाँ पर क्रैत भी बैठा हुआ था। जाहिर सी बात है वो क्रैत उस वोल्फ स्नेक को खाने के लिए ही आया होगा, तो उस क्रैत ने उनको बाइट कर ली। खैर वो अभी सही हैं, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, तुरंत वक्त रहते ही हॉस्पिटल चले गए और उनकी जान बच गई, उन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर बिना जहर वाला सांप आइडेंटिफाई हो चुका है, तब भी उस जगह कबाड़ में, उस जगह पे हाथ आप बिना सोचे बूझे ऐसे ही न डालें, बल्कि पूरी ये सोचते हुए डालें कि यहाँ पे जहरीला सांप भी हो सकता है। अब जब सांप आपको मिल जाता है, उससे पहले आपको क्या करना है, जब आप सांप पकड़ने ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि सांप को ढूंढना ही पड़ता है, सांप सामने बहुत ही कम मिलता है। तो पहले थैले को या बैग को यानी सांप को पैक करने के लिए आपको पूरा इंतज़ाम कर लेना है। ये नहीं कि पहले सांप को पकड़ लिया उसके बाद में, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो सबके साथ होता है, लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है कि सबसे पहले थैले का इंतज़ाम सांप को पैक करने वाला पहले बना लेना है, बाद में सांप को ढूंढने के लिए जाना है। सांप को जब आप रेस्क्यू करें तो किस सांप को किस तरह से रेस्क्यू करें, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपने भारत में खास तौर पर 4 तरह के सांप जो कि जानलेवा हैं रेस्क्यू होते हैं: सॉ स्केलेट, रसल्स वाइपर, कोबरा, क्रैक। एक और सांप है जो ज़्यादातर आ जाता है रेस्क्यू में कुछ हिस्सों में, अपने ईस्ट यूपी वगैरह में, महाराष्ट्र में भी, जो कि है बैंडेड क्रैक। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से हैंडल करना है, स्पेशली तौर पर 4 सांपों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले कोबरा की बात करते हैं। कोबरा तो एक ऐसा सांप है जिससे आम इंसान तो बहुत डरता है, लेकिन रेस्क्यूअर इससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्टंट होते हैं वो कोबरा ही के ऊपर होते हैं। दोस्तों स्टंट वाले वीडियो देखना बंद कर दीजिए, और स्टंट जो भी कर रहा हो, चाहे जितना बड़ा स्नेक मास्टर हो, आप उसको कमेंट में करिए कि आप गलत करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, तो उसको आप सीधा कमेंट करिए कि आप गलत कर रहे हो। हालांकि वो ये कहते ज़रूर हैं कि भाई आप, मैं कर रहा हूँ आप ना करें, लेकिन आप क्यों कर रहे हो।
आपसे लोग सीखते हैं और जो भी आपको सीख रहे हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं और उन लाखों में देखने वाले लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको करते हुए देख रहे हैं, वही करेंगे। तो इसलिए हमारी भी उन लोगों से अपील है कि स्टंट करना अब तो छोड़ दें कम से कम, क्योंकि हर साल बहुत सारे नए रेस्क्यूअर्स की मौतें हो रही हैं इन्हीं स्टंटबाजी के चक्कर में। तो कोबरा के साथ में स्टंट क्यों करते हैं? क्योंकि कोबरा बहुत समझदार सांप होता है, उसको हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। रेस्क्यूअर्स के लिए ये खिलौना है बैंडेड क्रेत। बैंडेड क्रेत भी लोग खिलवाड़ की तरह कोबरा से ज़्यादा उसके साथ खिलवाड़ करते हैं जहाँ पे ये पाया जाता है, क्योंकि वो बाइट बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन क्या कभी कोई रेस्क्यूअर रसल वाइपर के साथ में ऐसा स्टंट करता है? नहीं करता है। क्यों? रसल वाइपर, करैत और जो कॉमन करैत है और सॉइस कैरेट के साथ में, क्यों? ये मेंटल होते हैं, इनको पता है ये डस लेगा। ठीक है, तो कोबरा के साथ में क्या करना है? कोबरा को निकालना है। अगर कोबरा है रेस्क्यू करने गए तो उसको बेहतर है कि आप दुम से उठाएं और हैंडल से उसको हैंडल करें। किसी भी सांप को एक बात और बता दें दोस्तों कि किसी भी सांप को आप हवा में न टांगे ऐसे उठा करके। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सांप को पूरा हवा में उठा लेते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। और छोटे नहीं बड़े रेस्क्यूअर्स को भी हमने ऐसा करते देखा है। सांप को कभी भी हवा में न टांगे, उससे कम से कम ज़मीन में थोड़ा हिस्सा ज़रूर रखें, कम से कम 1/3 हिस्सा उसका ज़मीन में रखें। जब आपको हवा में उस सांप को टांगेंगे तो वो उसकी फितरत के खिलाफ है और वो ज़मीन से चिपक के चलने वाला जीव है। उसे आप अगर हवा में टांग देंगे तो वो उसका सपोर्ट कहाँ पर है? उसका सपोर्ट आपके हाथ में है, आप उसको हाथ में टांगे हुए, तो वो पूरी जान लगा देगा अपने आप को बचा करके आपके हाथ पर आने की। यानी उसका सपोर्ट आपके हाथ में है, तो वो आपके हाथ पर आने की, जब वो आपके हाथ पर आएगा तो उसको रिलैक्स महसूस होगा क्योंकि वो टंगा हुआ है। तो जब हाथ पर आएगा तो बैठ भी करेगा। तो इसलिए हवा में बिल्कुल नहीं टांगे। जब भी सांप को उठाएं दूर से तुरंत उसको हैंडल पे ले लें या उसको ज़मीन पर थोड़ा सा रखें। तो ये है कोबरा। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो जाहिर सी बात है यूट्यूब वीडियो बनाएंगे तो सांप को ज़्यादातर आप फोकस वीडियो के सामने रखना चाहेंगे, यानी कि पैक करने से पहले। हालांकि अगर आप रेस्क्यूअर हैं तो आप ये भी सावधानी रख सकते हैं कि सांप को जितनी जल्दी हो सके पैक करने की कोशिश करें। ये बहुत अहम बात है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक सांप बाहर रहेगा आपके लिए खतरा है, तो जितनी जल्दी हो सके पैक करें। लेकिन यूट्यूबर के लिए क्या दिक्कत है कि भाई थोड़ा सा वीडियो में दिखाना पड़ता है और थोड़ा बहुत स्टैंड करना पड़ता है। तो कोबरा को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि आप उसको एक बार स्टैंड करा दें। स्टैंड कराने के लिए ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा थपथपाएंगे वो स्टैंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप उस पूरी जानकारी दीजिए और जानकारी देने के बाद उसको सेफली जल्दी से उसको पैक कर लीजिए। अब रही बात करैत की, करैत को कैसे रेस्क्यू करेंगे दोस्तों? अभी एक कॉल आया था मेरे पास में एक हफ्ता पहले रेस्क्यूअर भाई का। उन्होंने कहा था अभी जी बताइए कि क्या अगर हम करैत को दुम से पकड़ते हैं तो क्या हाथ में चढ़ के वो काट लेगा? तो दोस्तों वही बात आ रही जैसे मैंने पहले बोला, किसी भी सांप को हवा में नहीं टांगना है। और करैत इस मामले में कोबरा से ज़्यादा जो है माहिर है ऊपर चढ़ने में, और जब ऊपर चढ़ जाता है तो बाइट भी कर सकता है। तो दुम से जब भी करैत को पकड़ें या किसी भी सांप को पकड़ें तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर ज़रूर रखें ताकि वो घबरा करके अपना आपा ना खो करके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि करैत को जब भी आप दुम ही से उठाएं, करैत को भी दुम से ही उठाएं। दुम से उठा करके हैंडल्स को उसको सहारा दें और पैक कर लें। अगर आपको थोड़ी देर उसको रखना है, वीडियो कैप्चर करना है, तो बेहतर यह है कि बिना छुए ही उसके वीडियो कैप्चर करें, पूरी जानकारी दें। लेकिन नहीं है तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में रख करके तब आप उस पर थोड़ी सी जानकारी दे करके जल्द से जल्द उसको पैक करने की कोशिश करें। दूसरी बात दोस्तों बात आते हैं कि रसल वाइपर। रसल वाइपर का ये मामला है कि अगर जहाँ पर रसल वाइपर बैठा हुआ है वहाँ पर आप उसका वीडियो कैप्चर कर लीजिए, पूरी जानकारी दे दीजिए, सबसे बेहतर है। रसल वाइपर को बिना छेड़े हुए, क्योंकि रसल वाइपर का एक हैबिट ये है कि वो जहाँ बैठा है बैठे रहता है जब तक आप उसको छेड़खानी ज़्यादा नहीं करते हो। तो जो भी जानकारी देना है वहीं पे उसको वीडियो फोकस करके पूरी जानकारी दे दीजिए। उसके बाद उसको आसानी से उठा करके सीधा पैक कर लीजिए। पैक कैसे करना है रसल वाइपर को? रसल वाइपर को पैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि उसको हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि रसल वाइपर एक मेंटल स्नेक है और इससे हर रेस्क्यूअर डरता है। सारे रेस्क्यूअर रसल वाइपर से सभी रेस्क्यूअर डरते हैं, कोई भी स्टंट नहीं करता है। ठीक है, तो रसल वाइपर को बेहतर ये है कि उसको बिना हाथ लगाए हुए कोशिश करें कि उसे पैक करने की कोशिश करें। आप पैप लगा दें, थैला रख दें और हैंडल से उसे उठा करके उसमें उसका मुंह आगे कर दें तो जा सकता है। अब अगर मजबूरी आ जाए कि उसको हमें पकड़ना ही हाथ लगाना है, तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि मुंह मत पकड़ो सांप का, तो रसल वाइपर के मामले में मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मेरी राय अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है।
मेरी राय ये है कि अगर रसल स्वाइपर को आपको हाथ लगाना है तो दुम से उठाने के बजाय आप उसको मुंह से पकड़ें। आप उसका मुंह दाबें और मुंह के सबसे जो है करीबी हिस्से को पकड़ें। ज़्यादा पीछे से पकड़ेंगे तो क्या है कि रसल वाइपर के दांत बहुत बड़े होते हैं, हल्का से भी मुंह घुमाएगा तो आपके दांत लग सकते हैं। तो क्या करें आप उस रसल वाइपर को, और पकड़ने का तरीका क्या है कि रसल वाइपर को हमेशा आप जो है ना ऐसे पकड़ें, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पकड़ें, ऐसे इस तरह से कभी ना पकड़ें ऊपर नीचे उंगली लगा करके, क्योंकि रसल वाइपर के दांत इतने बड़े होते हैं कि उसके नीचे के जबड़े को फाड़ करके भी आपके हाथ में लग सकते हैं। तो हमेशा रसल वाइपर को इस तरह से, यानी कि दाएं और बाएं से ऐसे पकड़ें, मुंह के जबड़े को करीब से पकड़ें, दूरी से ना पकड़ें। तो इस तरह से सेफली, और रसल वाइपर को अगर आपने हाथ में ले लिया है तो फिर मुंह पकड़ करके, तो फिर उसको किसी डब्बे, किसी भी साफ को डब्बे में बिल्कुल ना पैक करें, थैले में ही पैक करें। और रसल वाइपर की सबसे बढ़िया है, जो मैंने थैला बताया 4 फीट का, आप उसको उठा लीजिए और उसमें सीधा छोड़ दीजिए, वो नीचे चला जाएगा। तो ये है, अगर दुम से उठाना ही है रसल वाइपर को, मजबूरी आ जाए ऐसी कोई, तो दुम से उठाने के बाद में उसको बिल्कुल भी हवा में टांगना है। रसल वाइपर सॉ स्केलेट को मैं बता दूं, दुम से उठा करके हवा में कभी टांगने की गलती भी ना करिए, वरना बैट हो ही जाएगी आपको, ठीक है। तो अगर तुमसे पकड़ा है तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन पे रखिए और हैंडल से उसको पैक करिए, उसके मुंह को थैले में ले जा करके उसको अंदर जाने दीजिए। तो ये है रसल स्वाइपर। अब बढ़ते हैं सॉ स्केलेट की तरफ। सॉ स्केलेट को आप डब्बे में पैक कर सकते हैं अगर आपको हाथ नहीं लगाना है। एक ऐसा डब्बा जो कि थोड़ा बड़ा हो, आप उसको ले जा करके उसके सामने रख सकते हैं, उसको किसी चीज़ से अंदर उसको पैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सॉ स्केलेट को भी हाथ लगाना है तो दुम से कभी भी ना पकड़ें दोस्तों, बल्कि उसको भी मुंह दाब करके ही मुंह से पकड़ें, तुरंत उसको पैक करें। तो ये थे दोस्तों 4 सांप जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इन्हें कैसे हैंडल करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी या किसी और सांप के साथ में, किसी और जगह। तब तक के थैंक यू दोस्तों।